बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल कुक लाइफ स्टार। वैसे तो दलीम बनाना कोई भी मुश्किल काम नहीं, बात होती है परफेक्ट मिर्च मसालों की और इसके अलावा कितनी दालों में कितना गोश्त पड़ेगा और कौन सी चीज़ किस वक्त पर डालनी है, ये शेयर करूँगी मैं आपके साथ। दलीम हम ऐसे बनाएंगे कि इसमें ना तो बहुत ज़्यादा गर्म मसाले डालेंगे कि दलीम खाते ही गले में जाके लगना शुरू हो जाए, और ना ही हम इतने कम मसाले डालेंगे कि फीकी लगे और कोई मज़ा ही ना आए। तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कम टाइम में जल्दी से दलीम किस तरह बनाएं और कि गर्मी से भी बच जाएं और दलीम भी बहुत मज़ेदार सी हमारे हाथ में आ जाए। मैंने ले लिया है मेजरमेंट कप। अगर ये नहीं है पास तो घर का कोई भी कप सेट कर लें। आधा कप है ये मेरे पास। इससे मैंने लिया है आधा कप चने की दाल, आधा कप मूंग की दाल, आधा कप मसूर की दाल और आधा कप माश की दाल। एक कप है यहाँ पे चावल। साबुत चावल की जगह अगर टोटा है तो वो भी डाल सकते हैं। और इसके अलावा मैंने डालने हैं इसमें 2 कप गेहूँ। अगर जौ पास है तो आधा कप जौ का भी डाल दें, क्योंकि मेरे पास अभी नहीं है, मिले ही नहीं। अगर जौ डालेंगे तो गंदम की क्वांटिटी हाफ़ कर देंगे, या जिस तरह 2 कप मैंने डाले हैं तो 1.5 कप डाल दें या 1 कप डाल दें। गंदम को हमने ऐसे नहीं डालना, ब्लेंडर जग में डालेंगे, 1 से 2 दफ़ा घुमा देंगे ताकि इसके दाने टूट जाएं और वो एक दलिए की फॉर्म में हमारे पास आ जाए। अब सबसे पहला और अहम काम ये है कि दालें, चावल और अनाज को भिगोने का। सारी दालों को, चावल को और गंदम को एक ही बाउल में डालेंगे और पानी की मदद से अच्छे से 4 से 5 दफ़ा धो लेंगे जब तक पानी साफ़ नहीं हो जाता। जब दालें अच्छे से धुल जाएं और इसमें पानी डाल के तो ओवरनाइट रख दें। ओवरनाइट रखेंगे तो रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आएगा इसका। दालें अच्छे से भीग जाएंगी, फूल जाएंगी। जब दालें बहुत ही अच्छे से भीगी हुई हों, फूली हों, तो वो नरम हो जाती हैं और उनको गलने में बहुत ही कम टाइम लगता है। सब चीज़ें अच्छे से धुल गई हैं। अब पानी डाल के इसको कवर करके तो किसी ठंडी जगह में रख देना है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, बाहर रखेंगे तो ये ख़राब हो जाएंगी। तो मैंने इनको रख दिया है एसी रूम में। तकरीबन 12 से 14 घंटे ये दालें भीगी हैं और अच्छी खासी ये फूल गई हैं और नरम भी हो गई हैं। अब बहुत ही कम टाइम लगेगा इनको गलने में। अगर इस तरह हाथ से तोड़ो तो ये देखें कितने ही अच्छे तरीके से ये टूट जाती हैं। इतनी ज़्यादा ये नरम हो गई हैं। गर्मी बहुत ही ज़्यादा है तो मैं कोशिश करूँगी कि किचन में कम से कम वक्त लगे और टाइम की भी बचत हो और एक ज़बरदस्त दलीम हमारे हाथ में आ जाए जो जायके से भरपूर हो, जिसको खाकर मज़ा ही आ जाए। तो दलीम बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है एक बड़ा पतीला। इसमें डाल दी हैं दालें। पानी जो ओवरनाइट के लिए मैंने डाला था वो मैंने ज़ाया नहीं किया, उसी के साथ ही मैंने दालें डाल दी हैं और उसके साथ 1 लीटर पानी और डाल दिया है। अब इसमें डाल दी है मैंने हल्दी, हाफ़ टी स्पून के बराबर है। इसके अलावा इसमें कोई भी चीज़ नहीं जाएगी और कवर लगाकर तकरीबन 1.5 घंटे के लिए हम इसे भूल जाएंगे। हल्की आंच रखेंगे ताकि दालें उबल के बाहर ना आएँ और 1.5 घंटे के बाद हम चेक करेंगे। बीच में 1 से 2 दफ़ा चेक कर लेंगे मगर ज़्यादा जलाएंगे नहीं। तो गोश्त मैंने ले लिया है तकरीबन 1.5 किलो। ये बीफ का है, इसमें थोड़ी सी हड्डियाँ भी हैं और ज़्यादा बोनलेस है। 1 से 2 हड्डियाँ हैं, आपकी मर्ज़ी है, बोनलेस ले लें या फिर थोड़ी सी हड्डी वाला गोश्त ले लें। तो मैंने मिक्स सा ले लिया है। जो दालें हमने पकने के लिए रखी थी उनकी कंडीशन कुछ ऐसी है। आधे घंटे के बाद इसको दोबारा कवर लगा के पकने के लिए रख देंगे, फिर हल्की आंच पे। प्रेशर कुकर में मैंने 1 प्याली घी की डाली है। ऑयल में नहीं बनाएंगे, घी में बनाएंगे तो ज़्यादा टेस्ट अच्छा आएगा। घी हल्का सा गर्म हो गया था तो मैंने इसमें डाल दिया है गोश्त। उसका कलर चेंज हो गया है तो मैंने इसमें 3 in 1 पेस्ट डाल दिया है। अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट 2-2 टेबलस्पून। 1 से 2 चम्मच चलाने के बाद इसमें स्पाइस डाल देंगे। इसमें है लाल मिर्च पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक है, ज़ीरा है और धनिया पाउडर है। ये हैं 2 टीस्पून के बराबर और जो हल्दी है वो 1 टीस्पून है। बाकी सारी चीज़ें 2 टीस्पून के बराबर हैं। और इसमें 2-3 तेज़पात भी डाल देंगे मज़ीद जायका बढ़ाने के लिए और इसको भून लेंगे और बीच बीच में पानी का छींटा लगाएंगे ताकि हमारे मसाले जले नहीं। तो गोश्त अच्छे से भुन गया है और इसका ऑयल ऊपर आ गया है। अब मैंने इसमें डाल दी है 1 प्याली दही की। दही को पहले ही मैंने फेंट के रख लिया था। अब हम इसे भूनेंगे और इतना भूनेंगे कि दही का पानी ड्राई हो जाए।
कोशिश करें कि जब गोश्त लें तो बोनलेस के साथ साथ बोन का भी थोड़ा सा इस्तेमाल करें, इससे भी दलीम बहुत ही मज़े का टेस्टफुल सा बनेगा। काम मसालों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त हमने कौरमे को भून लिया है। जितना अच्छा कौरमा भुनेगा उतना ही दलीम हमारा मज़े का बनेगा। तो मैंने इसमें 1-1.5 लीटर पानी डाल दिया है कि गोश्त बड़े का है तो उसको गलने में थोड़ा टाइम लगेगा, और 40-45 मिनट की स्टीम दे दी है या फिर गोश्त के गल जाने तक। तो यहाँ पे 1.5 घंटा गुजर गया है। दालों की कंडीशन कुछ ऐसी हो गई है, दालें बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी गल गई हैं, बहुत ही ज़बरदस्त हो गई हैं। अब सबसे अहम काम जो है वो है दालों को घोटने का। तो लकड़ी की मधानी है मेरे पास, ये तो हर घर में मौजूद होती है, इससे काम तो हो जाएगा मगर टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। तो मैंने यहाँ पे हैंड बीटर का इस्तेमाल कर लिया है। हैंड बीटर से होगा ये कि काम हमारा बहुत ही आसान हो जाएगा और एक ही पॉट में बन के तैयार हो जाएगी दलीम हमारी। किचन में टाइम कम लगेगा और गर्मी से भी बच जाएंगे और बर्तन भी कम धोने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने प्याज़ों को ब्राउन करने के लिए भी रख दिया है। तो इधर दालों को बहुत ही अच्छे से घोट लिया है। तो ये दालों की कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी हो गई है, बहुत ही ज़बरदस्त सी। जब तक दालें घोट हो रही हैं तब तक हम कुछ मसाले देख लेते हैं। यहाँ पे 1 टीस्पून है मेरे पास काली मिर्च पाउडर है, तो पाउडर डालना है तो मैंने साबुत ले ली है। ये है पीपली, लॉन्ग पेपर इसको बोलते हैं, 3 से 4 है। 3 बड़ी इलायचियाँ हैं, 7 से 8 हैं छोटी इलायचियाँ, और दालचीनी है तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर, और जायफल है 1 टुकड़ा, और जवैत्री है थोड़ी सी, एक फूल जिसको मैंने तोड़ लिया है, और लौंग है 1/2 टीस्पून के बराबर, और ज़ीरा है 1 टेबलस्पून के जितना। इन सब मसालों को बहुत ही अच्छे से पीस लेना है। इससे होगा ये कि दलीम हमारी बहुत ही अच्छी और खुशबूदार बनेगी। कोशिश किया करें कि जब ऐसी चीज़ें बनाएं जिस तरह हलीम है, कौरमा वगैरह है, तो उसमें फ़्रेश मसाले ही डालें। फ़्रेश का टेस्ट और जायका बहुत ज़्यादा होता है, तो फ़्रेश मसाले डालें और पैकेट वाले मसाले को कर दें बाय बाय। मसालों को ग्राइंड करने से पहले मैंने इसमें 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर डाल दिया है, इससे मसाले का टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। तो अब देख लेते हैं कौरमे को। तो यहाँ जो हो गया है, तेज़ पत्ते का काम ख़त्म हो गया है और गोश्त जो है वो हमारा बहुत ही अच्छे से गल गया है। तो हमें ऐसा ही चाहिए, बहुत ही ज़बरदस्त सा गल गया है। तो अब करना ये है कि शोरबे को अलग कर लेना है और जो गोश्त है उसके बना लेने हैं रेशे। कौरमा हमारा बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुआ है, इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो अब इनको रेशे बनाने के लिए या तो हाथ की मदद से बनाएं, हाथ से बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो वो जो लकड़ी की मधानी होती है उसकी मदद से बना लें, बहुत ही जल्दी बन जाएंगे क्योंकि गोश्त हमारा बहुत ही अच्छे से गला हुआ है। सारा गोश्त जो दालें हमने तैयार करके रखी थी उसमें डाल दिया है और अब लकड़ी की मधानी की मदद से इसको अच्छे से घोट लेना है। अब हैंड बीटर का यूज़ नहीं करना क्योंकि लकड़ी की मधानी की मदद से हम घोटेंगे तो ये हलीम रेशेदार बनेगा और लेसदार होगा। हलीम हमारा काफ़ी थिक है तो मैंने इसमें 1 लीटर के जितना पानी डाल दिया है। दोबारा लकड़ी की मधानी से घोटना शुरू कर दिया है। तकरीबन 20 मिनट गुजरने के बाद जो शोरबा हमने निकाल के रखा हुआ था वो डाल दिया है। तो इसे मुसलसल घोटते जाना है और इसकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी तक। धोते जाओ धोते जाओ। अरे बंटी आपका साबुन स्लो है क्या? यहाँ पे ये वही फार्मूला लग जाता है कि इसको घोटते जाओ, बस आहिस्ता आहिस्ता ये अपनी परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आता है। जो मसाला हमने पीस के रखा था मैंने वो डाल दिया है। इसी पॉइंट पे डालेंगे तो खुशबू बहुत ही अच्छी आएगी, पहले डालेंगे तो खुशबू उड़ जाएगी। और इस पॉइंट पे नमक चेक कर सकते हैं, तो नमक मुझे थोड़ा लगा था तो मैंने और डाल दिया है। इसकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी ही यही है, जब लकड़ी की मधानी से घुमाएंगे तो जिधर को हलीम घुमाएंगे उधर उधर ही घूमता जाएगा। ये देखें, और ये देखें कितना लेसदार और रेशेदार ज़बरदस्त हलीम हमारा बनके तैयार हुआ है। कुछ लोग दालें और गोश्त इकट्ठा ही चढ़ा देते हैं, हरज कोई नहीं है, मगर दालें नीचे लगने का ख़तरा होता है क्योंकि गोश्त लेट गलता है और जो है दालें वो बहुत जल्दी गल जाती हैं। अगर हल्का सा भी नीचे लग जाए, हल्का सा भी जल जाए तो फिर सारा ही हलीम का मज़ा ख़राब हो जाता है, जले की बू आनी शुरू हो जाती है, तो पूरी हलीम का मज़ा ही ख़राब हो जाएगा, जायका कड़वा हो जाएगा, मेहनत और चीज़ें अलग ज़ाया होंगी। इस तरह अलग अलग बनाने से थोड़ी मेहनत तो लगेगी मगर बाद में चीज़ बहुत ही शानदार बन के तैयार हो जाएगी।
फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दी है। तकरीबन 30 से 40 मिनट घोटा लगाने के बाद हलीम हमारा बनके तैयार हो गया है। आप इसे हलीम कह सकते हैं, दलीम कह सकते हैं, जो नाम है वो दे सकते हैं। तो आप इसकी थिकनेस देख लें कि ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी में है, ना तो बहुत ज़्यादा थिक है और ना ही बहुत लिक्विडी। तो ये ज़बरदस्त इसकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। हलीम दलीम की रेसिपी और चिकन हलीम दलीम की रेसिपी और इस तरह से मिलती जुलती रेसिपीज़ ऑलरेडी चैनल पर मौजूद हैं, आप चाहें तो वहां का विज़िट कर सकते हैं। पैकेट वाले मसाले की जगह अगर घर में बना के फ्रेश मसाला डालें तो दलीम का मज़ा और फ्लेवर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और आपको दलीम खा के मज़ा ही आ जाएगा। शानदार जायकेदार फ्लेवर से भरपूर दलीम अगर आपको पसंद आई है तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें और हमें कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पूरी कोशिश की है कि इसको आसान से आसान मेथड के साथ आपके साथ शेयर करूं। अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलें जी, आप इंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ और हमें इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें। फिर मिलेंगे ऐसी ही आसान, मज़ेदार और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।